दोस्तों, बारबाडोस आपने इस छोटे से द्वीप का जो एक स्वतंत्र राष्ट्र है का नाम जरूर सुना होगा। और मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं तो सबसे पहले बताऊं कि आज इसने अपने आप को गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। जी हाँ, स्वतंत्र था, लेकिन अभी तक इनकी हेड ऑफ स्टेट भले ही सिंबॉलिक हो, वह इंग्लैंड की महारानी थी या क्वीन थी। और आज से इन लोगों ने बोला कि अब हम स्वतंत्र हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से स्वतंत्र हैं। शारीरिक रूप से तो थे ही थे, मानसिक रूप से हो गए। वहाँ के एक हिस्टोरियन और एक प्रोफेसर है, उनकी बात सुने तो बारबाडोस एक बहुत ही छोटा सा देश है कैरिबियन आइलैंड्स के बीच में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कुल लंबाई चौड़ाई 34 और 23 किलोमीटर के अंदर में आता है, यानी 430 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में है। और यह स्वतंत्र हुआ था 1966, आज ही के दिन यानी 30 नवंबर को। और आज 30 नवंबर 2021 को यह गणतंत्र यानी रिपब्लिक बन गया। इसकी जीडीपी हालांकि इतने छोटे होने के बावजूद इतना कम नहीं है। पीपीपी 5.4 बिलियन, जबकि नॉमिनल 5.2 बिलियन है, बहुत कम अंतर है। और इसकी कुल आबादी 287,000 यानी 3 लाख से कम है। जी हाँ, यहाँ की प्रधानमंत्री मिया मॉटली खुद एक महिला हैं और कई वर्षों से इस प्रयास में लगी थी कि इस देश को एक रिपब्लिक घोषित किया जाए और पुराने कॉलोनियल पास से मुक्ति पाई जाए। 2018 के चुनाव में भी इन्होंने यह वादा किया था। हालांकि इनके जो विपक्षी है वो कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या थी, क्या हम लोग एक रेफरेंडम नहीं कर सकते थे? आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हुआ था कि क्या हम क्वीन को अपना हेड मानने से मना कर दें 1999 में। जी हाँ, काफी वक्त हो गया है। 45% लोगों ने कहा था कि हाँ, हमें अब अपने आप को रिपब्लिक घोषित करना चाहिए, जबकि 55% लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, वो हमारी क्वीन बनी रहें। चलिए, उनकी मर्जी है। और इनके विपक्षी, मिया मॉटली के विपक्षी कहते हैं कि देश की जो खराब इकोनॉमी है, जो इन्होंने कोविड में मिसमैनेजमेंट किया है, उसको छुपाने का यह इनका एक तरीका है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि हमें पेंशन मिलता था इंग्लैंड से, अब उसका क्या होगा? जी हाँ, भारत तो स्वतंत्र होने के बाद से ही इसने अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन यहाँ कुछ लोग थे जैसे सावरकर, जिन्हें इंग्लैंड से पेंशन मिलता था। और पेंशन बढ़ाने के लिए इन्होंने आवेदन पत्र भी डाला था काफी बाद में, देश स्वतंत्र होने के बाद में। तो चलिए, हम इस देश की बात कर रहे हैं जब पहली बार तकरीबन 400 वर्ष पहले जब इंग्लैंड का शिप यहाँ पहुंचा था, जहाज पहुंचा था, तब से लेके अब जाके यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, जैसा कि ये खुद को घोषित कर रहे हैं। और वहां के अखबार कह रहे हैं कि यहाँ की जनता पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आजाद है और बेफिक्र है। भले ही बकिंघम पैलेस में वहां थोड़ा टेंशन हो, हालांकि वहां से जो कम्युनिके आया है उनके हिसाब से उनका कहना है कि यह बारबाडोस का इंटरनल मामला है। जी हाँ, बारबाडोस का पुराना इतिहास क्यों इतना दुखदाई है? यहाँ पे 1687 से 1833 के बीच में दासों का प्रथा था, यानी दास की खरीद बिक्री जबरदस्त होती थी। और 6 लाख से अधिक दास यहाँ अफ्रीका से लेके आए गए थे और उनसे मुक्ति मिली है मानसिक रूप से। और कहना है लोगों का कि तकरीबन अभी और भी कई देश हैं, जैसे एंटीगुआ, बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया की बात कर चुका हूं, बेलिज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे देश जो तकरीबन 15 हैं, इनमें भी शायद होड़ लग जाए आज ना तो कल कि हम स्वतंत्र हो जाए और रानी से मुक्ति पाए। हालांकि ये बता दूं कि यह घटना जब से रानी बनी है इन देशों की, इंग्लैंड से बाहर की 1952 में, 1952 में, तब से तकरीबन 18 देश छोड़ चुके हैं। और सबसे पिछला था वह था मॉरिशस। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बाकी बचे देशों में भी यह भीड़, जैसा मैंने कहा था, भीड़ तंत्र जारी होगा।
आज ना तो कल क्वीन के कारण भले ही थोड़ी मानसिक गुलामी बढ़ी हो, जो कि काफ़ी लंबे अरसों से थी, लेकिन उसका खात्मा होना जरूरी है इनके मृत्यु के बाद। नए जो प्रिंस आएंगे उसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। जी हाँ, यह मानसिक गुलामी साथियों, यह अनायास नहीं है। यह जो भौतिक परिस्थिति हमारे ही देश में देख ले, जाति के कारण, धर्म के कारण, अज्ञानता अंधविश्वास के कारण, यह बढ़ता है बेरोजगारी के कारण, गलत शिक्षा के कारण। कहते हैं कि 100% शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इसकी कोई चर्चा नहीं करता, इसकी कोई बात नहीं करता। वैसे ही शिक्षा मिलती है ताकि हम अपनी गुलामी बरकरार रखें। जी हाँ, तो मेरे तरफ से और आप सबके तरफ से बारबेडोरियंस को बधाई रिपब्लिक स्टेटस के लिए, और आशा करता हूं कि उसका असर दुनिया के बाकी अन्य देशों में पड़ेगा जहां की रानी अभी भी क्वीन एलिजाबेथ हैं, और साथ ही साथ केवल इस मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक गुलामी जिसके कारण आप प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, उससे भी मुक्ति मिले। धन्यवाद।